जो कंवरलाल मीणा जी हैं विधायक, उनको 3 साल से की सजा सुनाई गई है और ये कानून है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर 2 वर्ष से अधिक किसी मामले में उनको सजा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाती है। आज जो है 1 तारीख का फैसला आया हुआ है। पहले तो अध्यक्ष जी कह रहे थे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने आज उनको सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी है। एक विधायक दल का डेलीगेशन उनसे मिलके भी आया है, वो नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में हमने सेक्रेटरी महोदय को इसकी कॉपी दी है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून है तो एक प्रकार से निर्णय होने चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी और 7 दिन के अंदर उनका मकान खाली करा लिया था। हम मकान खाली कराने की तो नहीं कह रहे, लेकिन सदस्यता जो है तत्काल रूप से समाप्त होनी चाहिए। देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है, टालम टोल हो रही है, इसको टाला जा रहा है? जिस प्रकार से लग रहा है, क्योंकि देखिए ये तो स्वयं संज्ञान के ही मामले हैं, कोई ये तो है नहीं हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किए हैं तो कोई गुपचुप किए हैं या मीडिया में कोई बात आ गई ऑर्डर कोई और हुए, ऐसा तो होता नहीं है। जो जेन्युइन चीज है वो सब चीजें, ये तो इन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो हमने अब तो सर्टिफाइड भी दे दी। और जिस प्रकार से लग रहा है स्पीकर साहब छुट्टी पे गए हैं, अपने इलाके में चले गए, नहीं तो मैं तो उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सोमवार को तो हमेशा यहीं रहते हैं। अब की बार सोमवार को उन्होंने चेंज कर लिया। टाइम नहीं लिया था क्या एमएलए उधर? टाइम क्या होता है इसमें, टाइम क्या होता है? हमने पहले ही कह दिया था, शुक्रवार को हमने कह दिया था कि मंडे को हम स्पीकर महोदय से मिलेंगे 11 बजे। एमएलए कंवरलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा मामले पर? वो कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेता है, अगर वो उनकी सजा को स्टे करता है, उनको बाइज्जत बरी करता है तो वो बहाल हो जाएंगे। आज की तारीख में जो निर्णय जो स्टैंड कर रहा है, वो जब वो एसीजीएम कोर्ट से उनको सजा हो गई, फिर उनको एडीजे कोर्ट से सजा हो गई, अब हाई कोर्ट से सजा हो गई, 3 बार उनको सजा हो गई, कहीं से राहत नहीं मिली। उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जाएं, उनसे राहत मिलती है तो हम भी कहेंगे कि भाई उनको तत्काल जो है उनकी बहाली की जाए। लेकिन अब तक वो अपराधी हैं, उनको दोषी माना गया है, तो तुरंत इस पर सरकार को, अध्यक्ष जी को निर्णय करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करना चाहिए। चौटासरा जी, आप भी आज लंबे वक्त बाद, जब पहले आपका निलंबन हुआ था उससे वापस ले लिया गया, तो उसके बाद आज पहली बार आप आए हैं, तो आप अंदर और स्पीकर बाहर हैं। तो वो जाने, उनका काम है, वो कहाँ रहे कैसे रहे, मैं उस पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ। सवाल ये है कि आज एक मैसेज देना चाहिए था माननीय स्पीकर महोदय को कि नहीं, मैं सबके लिए सम्मान हूं और मैं मेरे सारे दौरे स्थगित करता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ में अगर कोई ज्ञापन देने आ रहे हैं और ऐसे विषय के ऊपर जिसपे किसी बीजेपी के विधायक की कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य कानून है। तो मैं समझता हूं कि उनको यहाँ रह करके और हम के साथ बैठ करके उस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप अपना काम करके उनको फाइल आज ही उन तक भेज दीजिए, और फिर उसके बाद में वो कब करते हैं क्या करते हैं देखेंगे, जो भी कानून है। सवाल ये है कि जब 3 साल की सजा रह गई, फाइनल कर दिया हाई कोर्ट ने कि ये 3 साल की सजा है, तो केवल बीजेपी का विधायक है, इसलिए बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई उसको राहत मिले, इसके लिए उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से आज की तारीख में कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक हैं, वो आज सदस्य नहीं रहे हमारे कानून के मुताबिक, तो वो उनकी सदस्यता आज ही खत्म होनी चाहिए। सर, क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बीजेपी का मॉडल है, टालम टोल करो, कानून को मत मानो, किसी को फंसाओ, किसी को कुछ करो, किसी के खिलाफ झूठे केस लगाओ, अपने लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करो। ये तो गुजरात से आया हुआ मॉडल पूरे देश में और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चल रहा है। तो वो तो अपना काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत सत्य की हमेशा होती है, और सत्य जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। गुजरात में तो सर ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण शिविर, और आपके जो घनश्याम तिवारी जी थे वो उसके प्रमुख है, जो कांग्रेस में आए थे। घनश्याम तिवारी जी प्रमुख है, अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से
और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावना पूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज्यादा तेज करो, है ना? या फिर ये अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट के कर करके और बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बने। आप देखिए कितने दिन हो गए जिन आतंकवादियों ने भारतीयों का खून कर दिया, हत्या कर दी, उनके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कहां गए, कहां पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना, कोई अपडेट हो नहीं रही है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि लोग याद करेंगे। तो हम तो सब साथ में है ना। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और CWC ने प्रस्ताव पारित करके कह दिया कि उनके खिलाफ आप पूरा देश आपके समर्थन में, पूरी विपक्षी पार्टी आपके समर्थन में, आप उन आतंकवादियों के जो पनाह देने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनका खात्मा कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखते हैं, एक्शन का इंतजार है। बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहां से लेके आए। लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, कैसे विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्षी मुक्त जो है वो देश को बनाया जाए, ये मॉडल गुजरात से आया है। और गुजरात में ही है, शायद गुजरात में ही दे रहे हैं ना, तो यही प्रशिक्षण देंगे। यहाँ आकर के विपक्ष के खिलाफ मुक्त में करो, साजिशें करो, उनको जेलों में करो, झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, ये अगर प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं तो देश का दुर्भाग्य है। आदिवासी पार्टी के जो है विधायक ट्रैप हुए हैं, उस मामले को कैसे देखिए, उसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये बहुत ही स्टेडी वाला केस बन गया है। स्टेडी वाला इस मायने में बन गया है कि ये क्वेश्चन बहुत पहले लगाए हुए, क्वेश्चन का जवाब आ गया, सरकार ने उस क्वेश्चन के बाद में वहां पर कोई अवैध खनन नहीं माना, कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी कोई व्यक्ति 2.5 करोड़ देने को तैयार है, 10 करोड़ की बातें चल रही हैं जो डीजी महोदय कह रहे थे। तो ये कुछ साजिश का हिस्सा लग रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार करता हुआ कोई पकड़ा जाए तो उसको सख्त सजा सरकारें दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये घुमा करके इनकी सदस्यता जो समाप्ति की और इस मामले को ले जा करके और प्रश्न के बहाने की बात कर करके जिस तरीके से ये घुमाया जा रहा है, तो अभी तक प्रारंभिक जांच हुई है, पैसे भी बरामद नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो ACB है इसको जांच करने दीजिए, और जांच करने के बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि इसके तय तक जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के माइनिंग के खिलाफ भी जाना चाहिए। माइनिंग करने वाला आदमी, इतना बड़ा आदमी 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर करे या उससे मांगा जाए, जो कह रही है ACB, और 2.5 करोड़ रुपए देने की बातें करे, तो उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, और किस प्रकार से ये षड्यंत्र हुआ है या वास्तव में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। इसलिए हम आज की तारीख में इतना ही कह सकते हैं कि जांच का हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता का ये कहना है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक घनश्याम मेहर ने ये सवाल लगवाए थे। वो तो इनसे पछाड़ खा चुके हैं, इसलिए कुछ भी कह देंगे, इनके खिलाफ क्या फर्क पड़ेगा। तो पूरी तो उनकी है ना, सरकार उनकी है ना। वो तो कल को और किसी का नाम भी ले देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो बाप बेटे दोनों 2 पार्टियों में बता रहे हैं माइनिंग किसकी है, अवैध खनन कौन कर रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है ना। और उसको एक बीजेपी के विधायक का, चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को प्रश्न हटवाने के लिए इतनी बड़ी रकम का ऑफर करना, देना, करना, ये सब जांच का विषय है। आज अगर हम किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं तो ये गलत होगा, जनता में भी गलत संदेश जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि डीजी ACB को इसमें त्वरित जांच करके दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही तथ्य रखने चाहिए कि ऐसी क्या बात होगी कि 12 महीने पहले लगाए हुए क्वेश्चन को आज तो वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, हाउस में आ ही नहीं रहा है। आप बताइए, तारांकित है, तारांकित का तो जवाब आ गया, बात खत्म हो गई, तो वो वापस कहां से लेता, कैसे लेता। वो तो ऑनलाइन है, वो तो रिकॉर्ड में है, हमारे सबके पास में, आपके पास में, सबके पास में है। तो ये थोड़ा सा उलझी हुई पहेली है।
तो इसको सुलझाने के लिए एसीबी को समय देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जातिगत जनगणना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं राजस्थान। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया और देश में और दुनिया में एक मैसेज दे दिया कि सत्य की और जनता की लड़ाई के लिए चाहे कितने भी कठिन रास्ते हो, जीत अंत में सत्य की होती है, संघर्ष की होती है, और ये राहुल गांधी ने दिखा दिया। अब इसमें भी साजिशें होने की ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं कि इसके आधार के ऊपर कब क्या टाला जाता है, कितनी पारदर्शिता से की जाती है। ये कह रहे हैं कि अभी तक तो जनगणना की बात ही नहीं कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है इनके पास में, पैसे की भी बात है, कानून भी लाना पड़ेगा जातिगत जनगणना के लिए, फिर परिसीमन, महिला आरक्षण, ये कहाँ होगा, कब होगा, ये 2 साल में सारी चीजें कैसे हो जाएंगी। इससे लग रहा है कि ये बीजेपी की पॉलिसी है कि इसको उलझा करके और लोगों को भ्रमित रखो, और जो लोग हमसे सवाल करते हैं, इस 15-11 साल का जो हिसाब मांगते हैं, वो इन्हीं बातों में लगे रहे और दूसरी बातों में लग करके और मेन मुद्दों पे नहीं आए। पेट्रोल, आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव हो गया, सबसे कम दर के ऊपर जो है वो कच्चा पेट्रोल मिल रहा है, और भाव वो की वही है, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आने वाले समय में क्लियर होंगी। अभी तक बात यही है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने एक स्टैंड लिया, मजबूती के साथ स्टैंड लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ कि अगर निडरता के साथ में देश के जनता की आवाज के साथ में आवाज मिलाकर के कोई बात उठाई जाएगी तो कोई भी शहंशाह हो, कोई भी तानाशाह हो, कोई भी शासक हो, उसको वो बात माननी पड़ेगी। ये साबित हमारे राहुल गांधी जी ने कर दिया। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार वो प्रकाशित कर रहे हैं आपके ऊपर भी। तो हनुमान जी और हमारे पास में तो धरना ही है भाई साहब, राज तो है नहीं, तो धरना देना चाहिए, उसमें क्या बात है, अच्छी बात है। कटाक्ष करना उनके स्वभाव में है, वो करेंगे, हम सहन करेंगे, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसलिए जो भी वो कहेंगे, जब तक हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम लोग उनके ऊपर किसी तरह की बात नहीं कहेंगे। उनको अधिकार है कि वो सभी पार्टी के लोगों पे, सभी जाति धर्म के लोगों पे वो कुछ भी बोले, वो उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है, हमें कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू। गुजरात में प्रशिक्षण शिविर है बीजेपी। हाँ, तो क्या ये ले लो यार, आराम से कर लो। उसमें सवाल ये भी है साथ ही कि जब आप लोग सियासी संकट था तो कहते थे कि होटलों में बंद है, और वो जो पंचायत थोड़ा तो नीचे गुजरात में वो भी शानदार टेंट